कुछ नहीं होगा तो क्या होगा। फर्स्ट हाउस की सबको समझ में आ गई। जी भैया। संदीप भी आप नोट्स बना रहे हो या कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बना रहा हूँ अमित जी, बिल्कुल बना रहा हूँ। तो अभी कैसा लग रहा है ये बताओ। नोट्स लिखने के बाद ही कॉन्फिडेंस आ रहा है अमित जी। नोट्स क्योंकि लिखने के बाद ज्योतिष कौन? हाँ। ज्योतिष ऐसा विषय है अमित जी, इसको लिख लिख के करेंगे ना, हाँ हाँ। उतना गहन होएगा। जो नहीं ये तो। इसकी विद्या है प्रखंड हाँ। तभी होगी जब आप लिखोगे। और थोड़ा अध्ययन वाला भी बात है सर, अध्ययन वाला भी बात है थोड़ा सा। क्या है ना कि जी अमित जी। प्रैक्टिस, इसमें प्रैक्टिस बहुत मेन है। बस अमित और जी। और दूसरी क्या है ना कि डरना नहीं है सर, विश्वास करो। ठीक है। आज क्लास खत्म जब होते मेरे होते। पास अमित, हाँ बताइए सर, बताइए। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 2000 लोगों का डेटाबेस है। 2000 पिछले लोगों तीन का? हाँ, पिछले 3-4 दिन में एक मैट्रिमोनियल 3-4 ग्रुप में हूँ। हम्म। तो मेरे तो ना तो अभी बच्चे ब्याने लायक है ना कुछ। मैं बस यही ठीक। डेटा लिख लिख के रख रहा हूँ हम्म। कि शादी में इतना विघ्न क्यों। बस उसी पे काम कर रहा हूँ मैं। नहीं तो ठीक है, अच्छा बात है, कोई एक एनर्जी आप लो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे कोई चार्ट आप लो, उस चार्ट को आप कॉपी पे बनाओ। मैं भी यही फॉर्मेट पे थोड़ा काम कर रहा हूँ अभी। ठीक है। जी अमित और जी। उस चार्ट का लगन देख के नीचे में आप पॉइंट्स डाल दो 10 हम्म। जिसको आप जानते हो। प्लस कुछ डेट उससे लेनी होगी आपको कि किस किस ईयर में क्या क्या इवेंट हुआ था। तभी आपकी काम बनेंगे सर। लेकिन ये है कि पहले से संदीप भी अभी बहुत इम्प्रूव हो गया होगा, क्योंकि नॉलेज धीरे धीरे तो सर बढ़ ही रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो जी लास्ट अमित। क्लास अपने फर्स्ट हाउस पे काम किए थे सर, लास्ट क्लास जो था वो फर्स्ट हाउस पे काम हुआ था। ठीक है ना। अब सेकंड हाउस पे आ जाते हैं एक बार। ठीक है। योगिता, जी अमित जी। संदीप जी आप ही आ जाओ पहले आप। जी भैया। जी भैया। अभी एक बार संदीप भैया को देखते हैं। जैसे लास्ट क्लास अपने बात किए थे कि फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट बैठता है तो क्या करता है और क्या बोलते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस में अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठा तो हम कहते हैं सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन फर्स्ट हाउस। तीसरे घर का बैठा तो थर्ड लॉर्ड सिटिंग इन फर्स्ट हाउस। आज हम हाउस। सेकंड हाउस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है। तो अब जी सेकंड हाउस अमित। में अगर कोई घर का प्लेनेट बैठेगा हम क्या बोलेंगे। जैसे ये अ, मार्स है, ये मार्स है, हाँ, ये तो फर्स्ट एंड एट का लॉर्ड सेकंड में बैठा है बोलेंगे। बैठा है, बिल्कुल सही। फर्स्ट एंड एट का लॉर्ड बैठा है सेकंड में। लेकिन अभी हम एक एक हाउस करके बात करेंगे ताकि बाकी लोग की समझ में भी धीरे धीरे आ जाए। ठीक है। जी दो हाउस अमित। एक साथ मर्ज करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो संदीप ठीक जी है। आप आराम से चार्ट देख रहे हो, ये मेष लगन की चार्ट है। जी अमित जी। और मार्स इनके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। जी अमित जी। अभी बेसी नहीं, दो चार प्रिडिक्शन दाग दो। कुछ नहीं है, विश्वास कर लो आप। हाउस आपने पढ़ा है, हाउस क्या है और प्लैनेट किस घर से आया है। जी बेंगलोर से अमित आप जी। आए हो, साउथ इंडियन से आए हो, नॉर्थ इंडियन से आए हो तो नॉर्थ इंडियन खाना लाए हो। ठीक है। ये जी आया कहाँ से है और जिस घर फर्स्ट में आया हाउस से। उसकी एट्रीब्यूट्स को जोड़ना है। जी। अभी क्या है, अभी आप देख लो आपको क्या दिख रहा है इसमें। सिर्फ इतना दिखा संदीप, तब आप एकदम बहुत इजीली होगी। पहले घर का मालिक दूसरे घर में बैठा है ना, जी अमित जी। बात दूसरे घर की हो रही है। ठीक है। तो दूसरे घर में क्या आता है, पैसा, पैसा। कुटुंब, जी वाणी अमित। और खान पान। है ना। हाँ। अभी जी अमित पहले जी। घर का मालिक बैठ गया दूसरे में, बात दूसरे घर की करनी है, पहला घर का आ गया। हाँ, तो यानी पहला घर पहले घर सेल्फ के है, एट्रीब्यूट आ जाएंगे सेकंड में। आ जाएंगे। अभी क्या होगा, पहला घर मतलब बंदा, खुद सेल्फ। खुद सेल्फ है, सेकंड हाउस में बैठ गया। जी। मतलब बंदे का क्या होगा, खुद वेल्थ के से पीछे पैसा खूब बनाएगा।
नहीं, बनाएगा बाद में, बनाएगा कैसे बनाएगा वो तो बाकी कंपोजिशन भी देखनी पड़ेगी। बट हम ये ठीक जरूर बोलेंगे कि फर्स्ट लॉर्ड सिकिन इन सेकंड हाउस, बंदा वेल्थ के लिए काम करेगा, पागल वेल्थ के लिए काम पागल करे। रहेगा। जी। ठीक है। जी अमित जी। फर्स्ट लॉर्ड इन सेकंड कुटुंब से अटैच रहेगा। जी अमित जी। आपकी सेल्फ की बात हो रही है, सेल्फ ये चला बिल्कुल। गया इस घर में, अभी अपने साथ गया, यानी इसकी आपकी बात हो रही है, सेल्फ फर्स्ट हाउस आप हो, खुद हो, जी। दूसरे घर में बैठ गए। मतलब पैसे के घर में आप बैठ गए, पैसे की बात सोचोगे। खाने के घर में बैठ गए, खाने की बात खाने की सोचोगे। बात। कुटुंब की बात सोचोगे, कुटुंब के बारे में होगा जो होगा। लेकिन ये बंदा सेकंड हाउस से जुड़ गया, सेकंड हाउस से ये जुड़ गया, सेकंड हाउस में इसकी मुहर लग गई। बात आप समझ रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल अमित जी। अभी भैया ऐसे भी स्पीच, तो कह सकते हैं ना कि ये पर्सन का मतलब पूरा फोकस सिर्फ फैमिली और वेल्थ पे रहेगा। वेरी गुड, इट्स अ वन लाइन प्रेडिक्शन, इट्स अ वन लाइन प्रेडिक्शन। पूरा फोकस जो है उसका फैमिली और वेल्थ पे ही रहेगा जब फर्स्ट लॉट सेकंड में जाएगा। और पैसा ये खुद बनाएगा, हम्म। ये पैसा जो है वो खुद बनाएगा। बात आपको समझ में आ गई। अभी प्लेनेट है मार्स, थोड़ा मेलेफिक टाइप का है, यानी हार्डनेस है। ठीक है ना, बनाने में थोड़ी मेहनत करेगा, मेहनत करवाएगा ना। सॉफ्ट प्लेनेट हम्म। होता तो इजी से काम होता, हार्श प्लेनेट है तो थोड़ा मेहनत करवाएगा। स्पीच कैसी होगी, थोड़ी हार्श होगी। हार्श होगी। ठीक है, लेकिन फैमिली के प्रति इसका फोकस रहेगा। थोड़ा गुस्सा टाइप में बात करने वाला आदमी। बिल्कुल, इस देखो अगर प्लेनेट वहां बैठ गया है तो अपनी एट्रीब्यूट्स डाल देगा, कारक डाल देगा, जिस हाउस से आया वो हाउस डाल देगा, और जिस हाउस में गया उसके प्रति उसकी मेंटेलिटी हो जाएगी। एकदम सिंपल सा लॉजिक यही है सर। कोई इसमें हार्ड एंड रूल, कोई फास्ट एंड रूल, कोई इसमें नहीं है सर। ठीक है। अभी संदीप भी आप ही बताओगे, अभी हमने इसको बैठा दिया वीनस को, जी अमित जी। अब मार्स हट गया, अच्छा अमित मार्स जी। को हमने हटा दिया। जी। ठीक है, जी अमित जी। मार्स को हमने हटा दिया। अभी आप क्या कैसे पढ़ोगे, पहले ये बताओ। सेकंड सेकंड लॉर्ड खुद के घर में बैठा है। हाँ, सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन सेकंड हाउस, बढ़िया सेकंड बात है, हाउस। एकदम बढ़िया बोला आपने। तो सबसे पहले ये देखो कि मैंने बोला कि जिस घर का मालिक जिस घर में बैठेगा वो घर जी। मजबूत हो जाएगा ना। मजबूत हो जाएगा। अगर आपके घर पे आप खुद बैंगलोर में बैठे हुए हो और बाहर का कोई भी छोटा मोटा टपोरी आए, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। क्यों? नहीं पाए। आप अपने घर में खुद बैठे हो। लेकिन अभी आपको हम यहाँ से निकाल के अफ्रीका भेज दे, अचानक 2 दिन बाद कोई बंदा आपके घर में आएगा, आपको हिलाएगा। हिला देगा। बराबर है ना। बिल्कुल अमित अभी जी। कोई घर का मालिक किसी घर पे बैठे, या ये मान लेना वो घर मजबूत हो गया। एकदम सिंपल सा पॉलिसी समझ लेना, भले वो दूसरे घर का हो, छठे घर का हो या आठवें घर का हो, वो घर मजबूत हो गया। अब जो उस जी। घर में होगा वो देगा। क्या प्रिडिक्शन निकलेगा, सेकेंड लॉर्ड सिटिंग इन सेकेंड हाउस, क्या सेकंड हाउस। प्रिडिक्शन निकलेगा। बंदा पैसे के प्रति उसका झुकाव है और अरे पैसा भाई आसानी दूसरा से घर आएगा। मजबूत है, पैसा बढ़िया हाँ। होगा। हाँ बढ़िया होगा। अगले पास वेल्थ बढ़िया होगा, रिसोर्सेज बिल्कुल। बढ़िया होगा, रिसोर्स का है, स्पीच बढ़िया होगी, बिल्कुल अमित जी। कुटुंब बढ़िया होंगे क्योंकि दूसरा घर मजबूत है। और खाने पीने का शौकीन भी होगा। एकदम एकदम बढ़िया तला बात बोला आपने, एकदम। ये बोल क्योंकि सकते हो वीनस, तले फले का शौक होगा। क्योंकि वीनस राशि प्लैनेट है, लग्जेरियस चीजें का शौक होगा। और कारक तत्व मिस नहीं करना है क्योंकि वीनस लग्जरियस का कारक है, तो ये लग्जरियस हम्म। चीज का भी शौकीन शौकीन होगा। होगा। शौकीन होगा। एकदम बढ़िया। रिसोर्स इसके पास जो भी होंगे, वीनस के लग्जरियस चीज का रिसोर्स रखेगा, ब्रांडेड चीज रखेगा, महंगी चीज रखेगा, क्योंकि वीनस की है। सेकेंड हाउस की बात खत्म हो गया, सेकेंड लॉर्ड इन सेकेंड हाउस। बात करते हैं हम तीसरे घर की, यानी मरकरी अगर बैठ गया, अब कैसे इसको पढ़ेंगे हम। थर्ड लॉर्ड सिटिंग इन सेकंड हाउस। वेरी गुड, थर्ड लॉर्ड सिटिंग इन सेकेंड हाउस। अब क्या बोलेंगे ये, वाणी अच्छी होगी क्योंकि बुध जो है वाणी का कारक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और
कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी इस पर्सन की, किसी से भी कम्युनिकेट करता होगा तो बहुत अच्छा। चलो बिल्कुल बढ़िया है। और भैया अगर इसमें ये बोले कि फैमिली के साथ बिजनेस करेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि मर्करी है तो। अभी क्या ये बात आपने एडवांस वाली बात बोल दी, देखो अभी आधा बोला, आधा सच, पूरा सच क्या है? मर्करी इज अ कारक ऑफ बिजनेस, नो डाउट, लेकिन चार्ट के हिसाब से अलग अलग चीज होती है। अभी इस चार्ट में मरकरी जो है वो थर्ड और सिक्स लॉर्ड है ना? हम्म। तो हम्म। अभी क्या बिजनेस का हाउस तो सेवेंथ है। हाँ। अगर वीनस जो सेकंड हाउस सेकंड में बैठता और आप बोलते कि भाई ये बिजनेस जो करता फैमिली के साथ तो बढ़िया होता, एकदम सही बोल होता, लेकिन यहाँ सर्विस अगर करेगा ये बंदा तो उससे पैसे इसको आएंगे, आप ये बोल सकते हो, बिल्कुल बोल अच्छा। सकते हो। चार्ट के हिसाब से घूमेगा, लेकिन ओवरऑल मरकरी बिजनेस का कारक है। बंदा अगर कुछ साइड बिजनेस भी करेगा तो भी उसको पैसे आएंगे। अच्छा है, कारक आपने लिया, बढ़िया है, लेकिन फिर एक चीज म्यूट कर देना होगा, क्योंकि ये फिर एडवांस की बात हो जा रही है ना। अभी मरकरी आया कहाँ से है? थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस की एट्रीब्यूट्स लेनी पड़ेगी आपको, यानी उसको घूम घूम के काम करना होगा। बात हम्म। आप समझ रहे हो कि थर्ड हाउस को आप मिस नहीं कर सकते हो आप। हम्म। तो सेकंड ठीक है थर्ड भैया। लॉर्ड इन सिटिंग इन सेकंड हाउस, समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है? जी जी। मतलब क्या हुआ? थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ सिबलिंग्स ऑल्सो, सिबलिंग्स के हाँ साथ भैया। सिबलिंग सेकंड हाउस में बैठ गया, सिबलिंग के साथ मतलब बिजनेस करेंगे तो। बिजनेस का हाउस सेकंड नहीं है, फिर बता रहे हैं, अच्छा कंफ्यूज सॉरी। मत होना। इज अ हाउस ऑफ हम्म। रिसोर्स, हाउस ऑफ वेल्थ, हाउस ऑफ कुटुंब। जब थर्ड लॉर्ड हम्म। सेकंड में बैठ गया तो छोटे भाई बहन के माध्यम से पैसा आ सकता है। हम्म। छोटा भाई बहन थर्ड हाउस, ठीक है, पैसे की बात हो रही है, ऑनलाइन माध्यम से पैसा आ सकता है। बात आप समझ रहे हो? भैया यहाँ पे नेबर्स के लिए भी तो वो मतलब क्या हम कह सकते हैं थर्ड हाउस से। बिल्कुल, अगर थर्ड हाउस सेकंड में बैठ गया और राशि अच्छी है तो आप बोल सकते हो नेबर्स पैसे वाले होंगे। सेकंड हाउस हाँ। हाउस ऑफ वेल्थ, हम्म। बिल्कुल बोल सकते हो। सेकंड थर्ड लॉर्ड सेकंड में बैठ गया, नेबर्स अच्छे हैं और राशि अच्छी मिली है, तो नेबर्स फैमिली ओरिएंटेड होंगे, क्योंकि सेकंड हाउस है फैमिली, बोल सकते हो आप। हम्म। ठीक है, अभी क्या है? फोर्थ लॉर्ड चला गया सेकंड में, यानी मून। तो क्या बोलोगे आप सचिन जी? मदर से बहुत अटैच रहेगा ये पर्सन। देखो अभी क्या है, इसीलिए मैं आप लोग को फैमिली धीरे बॉन्ड धीरे, स्ट्रांग होगा, हाँ, इमोशनली होगा। क्योंकि मदर से अटैच, अटैच तो फर्स्ट हाउस होगा ना, हम तो यहाँ हाउस ऑफ सेकंड की बात कर रहे हैं, हम उसकी वेल्थ अच्छा और नहीं, ये कह रिसोर्स की सकते हैं बात कर रहे मदर, हैं। हाँ मदर, मदर से वेल्थ। हाँ, मदर से वेल्थ जनरेट हो सकता है, बहुत अच्छा। हम्म। होम ठीक है, से भी ना। क्या बोलिए आप? कांदी क्या बोलिए आप? होम से भी ना सर। अरे बाबा, मदर अभी तो से और। अभी यहाँ तो कोई प्लेनेट बैठा नहीं, ये तो फोर्थ नंबर राशि मैंने फोर्थ हाउस बोल के लिखा। अगर ये लगन कोई दूसरा हो जाए तो उस लगन का चौथे घर में तो कोई और नंबर राशि होगी, तो वहां तो मून नहीं होगा ना। ये तो हमने फोर्थ नहीं। नंबर बोल दिया एक बार के लिए, तो ये फोर्थ हाउस की चीजें चली जाएगी, यानी चौथा घर माँ का है, सेकेंड हाउस में चला गया, ठीक है। माँ के पास पैसे होंगे, माँ से पैसे आएंगे, माँ फैमिली ओरिएंटेड वाली होगी। बात आप समझ रहे हो? फोर्थ हाउस से वेल्थ जनरेट हो सकता है, क्योंकि बात हम सिर्फ तो वेल्थ की कर रहे हैं, हम भैया बात, हाँ। अ, अगर तो फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का भी है तो प्रॉपर्टी का कुछ करने से इनको वेल्थ जनरेट होगा ये भी बोल सकते हैं क्योंकि सेकंड देखो हाउस में अभी गया है क्या, तो वो वेल्थ बिल्कुल बोलिए आप, लेकिन मेरा ये बोलना है, हम अभी हाउस कौन सा पढ़ रहे हैं? सेकंड। सेकंड, सेकंड में फोर्थ का गया है, हम्म। ठीक है ना, सेकंड में फोर्थ का गया है। तो अभी बंदे की प्रॉपर्टी की बात जब करेंगे जब वो फोर्थ हाउस पे आएंगे, हाँ, मदर की प्रॉपर्टी की बात आप कर सकती हो।
हाँ, मदर से ही बोल रहे हैं, मतलब रिलेटेड हाँ, होंगे, यही बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सेल्फ की जब बात होगी तब फोर्थ हाउस पे हम आएंगे। हम्म। यानी फोर्थ लॉर्ड जब सेकंड में बैठता है तो मदर फैमिली ओरिएंटेड है। सेकंड हाउस बैंक बैलेंस का है। फोर्थ हाउस इसका सोर्स बन सकता है। माँ इसकी सोर्स बन सकती है। घर इसका सोर्स बन सकता है। एकदम सिंपल सा लॉजिक आप समझो। इसमें कोई तरह का इफ एंड बट आपको नहीं लगानी है। ठीक है। आशीष जी, जी सर। फिफ्थ लॉर्ड चला गया सेकंड में, जल्दी से दागो दो चार टो। फिफ्थ लॉर्ड सर शिक्षा का है अभी और हाउस है बच्चों सेकंड। का है हाउस है सेकंड। सेकेंड। लॉर्ड जी। चला गया पंचम का। हाउस है तो सेकंड। लॉर्ड चला गया पंचम का। और सूर्य है। हाँ। और तो ये सन है तो बच्चे का, क्योंकि सेकेंड हाउस क्या होता है, बच्चों का पालन भी कैसा हुआ है, बचपना कैसा रहा, किस प्रकार से बीता है, वो भी देखा जाता है। तो सर सन है तो इसका नेम फेम, इसके परिवार में नेम फेम की जो है अच्छे लोग होंगे और धनवान होंगे। इसका वाणी भी थोड़ा सा अथॉरिटिव वाणी होगा, अथेंटिक बोलने वाला होगा, क्योंकि सन है। राजा जैसे गुण होंगे इसके अंदर। वेरी गुड। योगिता। चांदनी। जी भैया। फिफ्थ हाउस का मालिक चला गया दूसरे भाव में। तो फिफ्थ हाउस लीडरशिप का सन है, तो बंदा अच्छा कम्युनिकेटर भी होगा, लीडरशिप वाला होगा। उसकी मदर कम्युनिकेटर जो का है हाउस वो सेकंड भी नहीं है, फिफ्थ भी नहीं है। बंदा का बात फर्स्ट हाउस है। यहाँ सिर्फ बात फैमिली की हो रही है। बात पैसे की हो रही है। बात रिसोर्स की हो रही है। बात खान पान की हो रही है। बात वाणी की हो रही है। इतना सा बात है। पंचम घर का बात चला गया सेकंड में। वो जो फिफ्थ हाउस के जो भी गुण है वो सेकंड हाउस में आ जाएंगे। आ जाएंगे तो फिफ्थ हाउस का गुण बोल दो जल्दी से। बंदा फैमिली। एक्शन एजुकेशन का है। हाँ। फैमिली एक्शन चिल्ड्रन। ओरिएंटेड होगी। फैमिली। एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्शन का हाउस तो नहीं है ये। फैमिली का एक्शन से क्या मतलब है? फैमिली मदर तो होंगी ना। मदर फोर्थ हाउस का, हम फिफ्थ हाउस की बात कर रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। रॉयल हो सकता है ना फैमिली। फैमिली सूर्य रॉयल बैठा है तो में बच्चे का हाउस है तो बच्चे की बात होगी, बच्चे रॉयल हो सकते हैं। ऐसे बच्चे बोलो आप। रॉयल हो सकते हैं। यहाँ बात तो फिफ्थ हाउस की हो रही है। फैमिली इंटरटेनमेंट ओरिएंटेड हो सकती है, पंचम घर इंटरटेनमेंट का है। अच्छा भैया, जैसे अगर दो हाउस को जोड़े, सेकंड एंड फिफ्थ को, क्योंकि दोनों का बात हो रहा है, तो इसको अगर जितना ये एजुकेशन से रिलेटेड होता है फिफ्थ हाउस, तो अगर उसको जनरेशन उससे होगा, अगर वो जितना पढ़ाई लिखाई करेगा। ये तो देखो मैं क्या बोला योगिता, आज दिन कौन सा है तारक? वेडनेसडे। वेडनेसडे करी। मरकरी है। योगिता आपका मरकरी अच्छा है। कहाँ बैठा हुआ है आपका मरकरी? मेरा मरकरी तो भैया फिफ्थ में ही है, जहाँ तक फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ में बैठा है। लगन कौन नहीं, सा है? मेरा, हाँ मेरा स्कॉर्पियो लगा मैं। अभी फिफ्थ में देखो बैठा है फिफ्थ हाउस में मरकरी बैठा है, बुद्धि बढ़िया दे रहा है ना तारक? धीरा है। मैं मुझे लगन इसका मरकरी का प्लेसमेंट तो मुझे पता था नहीं। दिन हम्म, बुधवार है। अभी क्या है, आप जो बोल रही हो अच्छा बोल रही हो, लेकिन एक स्टेज आगे की बोल रही हो। आप बिल्कुल सही बोल रही हो। पैसे का सोर्स अगर पैसे बनाना है तो फिफ्थ हाउस की चीजें लानी पड़ेगी। फिफ्थ और सेकंड का कंजंक्शन। मैं एक एक हाउस इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जब कंजंक्शन पढ़े तो आपको समझ में इमीडिएट आ जाए, विदाउट डिले। ये एक तरह का कंजंक्शन ही है, लेकिन हम इसको स्प्लिट करके पढ़ रहे हैं, तोड़ के पढ़ रहे हैं, अलग अलग करके पढ़ रहे हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए। एक एक हाउस को छोटा छोटा क्लब होता है ना, बच्चे को पहले दिया जाता है। अभी हम्म। फिफ्थ हाउस की जितनी सामान है वो सेकंड हाउस में चले गए। बच्चे फैमिली ओरिएंटेड हो जाएंगे। अब इसी बच्चे की बात कर लो, सेकंड हाउस में फैमिली है। जिसका हम्म। फिफ्थ लॉर्ड सेकंड में बैठा होगा, बच्चे फैमिली ओरिएंटेड होंगे। ठीक है।
हम्म। फिफ्थ हाउस इज इंटरटेनमेंट, फैमिली इंटरटेनमेंट वाली होगी। फिफ्थ लॉर्ड सेकंड में है, अगर इसको मूवी पसंद आएगी तो किस टाइप की मूवी पसंद आएगी? एंटरटेनमेंट। बागबान, जो फैमिली अच्छा, ओरिएंटेड फैमिली। पिक्चर है। हाँ, फैमिली ओरिएंटेड। ठीक है, अभी प्लेनेट मैंने देख लिया सन, तो बाहुबली, बात आप समझो, ठीक है ना? आपको सोल्यूशन प्रोवाइडर भी अगर करते हैं तो। आपको ऐसा लगना चाहिए कि हर किसी किसी का आप इंटरटेनमेंट मूड बता सको, किसको क्या चीज में इंटरटेनमेंट में मजा आता होगा, किस टाइप का पिक्चर देखता होगा। बात आप समझो, समझ में आ रही है? पंचम घर की चीजें चली गई दूसरे घर में, एकदम सिंपल सा है। पैसे का घर है, पैसे के लिए भाई मुझे यूज करना पड़ेगा पंचम घर। ठीक है, फिफ्थ लॉर्ड जब सेकंड में बैठता है तो बच्चों को कुटुंब के साथ रखा जाता है। बात आपको समझ में आ गई? कुटुंब का घर है। सेकंड हाउस में अगर कोई मेलेफिक प्लेनेट आ जाता है, खास करके राहु केतु सैटर्न, तो हम कहते हैं कि बच्चों को कुटुंब से दूर कर दो, क्योंकि मेलेफिक प्लेनेट आ गए। लेकिन फिफ्थ लॉर्ड जब आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई बच्चे फैमिली ओरिएंटेड होंगे। संदीप भैया भैया समझ फोर्थ में आ रही है? हाउस। सिक्स हाउस लॉर्ड सिटिंग इन सेकंड हाउस, क्या बोलोगे आप? संदीप भी आ जाओ। जी अमित नितिन जी। जी, चल बोलो सर, नहीं बोलोगे तो नहीं बनेगा, मैं फिर बता रहा हूँ। जो आ अमित रहा है जी बोलो पहले। अभी। छठे घर का मालिक दूसरे में जी चला गया, ठीक है अमित जी। अब आप तो क्या बोलोगे? अमित जी मैं ये बोलूंगा, छठा घर हुआ लोन लिटिगेशन, रोग, ऋण, हम्म, रिपो। ठीक है। ठीक है, तो परिवार के ऊपर कर्जे होंगे ठीक है। और बीमारी से भी जूझ रहे होंगे। हम्म, झगड़ालू भी होंगे। हाँ झगड़ालू तो होंगे, लिटिगेशन, लिटिगेशन दुश्मनी भी कईयों से होगी इनकी। अभी देखो क्या है कि छठा घर तो आपने ठीक बोला, रोग रिपू ऋण का है। जी अगर ये खराब प्लेनेट के साथ कॉम्बिनेशन में है तब तो नेगेटिव होगी ना। अगर जी पॉजिटिव है तो क्या है, फैमिली सेवा भाव में रहती होगी। हाँ बोल ठीक है, बोल सकते बिल्कुल। हैं। बहुत। फैमिली में सर्विस वाले आदमी ज्यादा होंगे, जिसको जी नौकरी अमित, पेशा वाले होंगे। हाँ, बिल्कुल। बोल सकते हैं। बिल, हाँ अमित जी। नौकरी से पैसा अगले को आता होगा, बोल सकते हैं। हाँ अमित जी। बात आप समझो, कितनी अच्छी चीजें बात बात कर रहे हैं। ठीक है, रिश्वत भी बहुत आती है, अगर सरकारी नौकरी में होंगे तो रिश्वत भी बहुत नहीं आती रिश्वत के लिए एट हाउस चाहिए। है। अच्छा। ये कभी मिस मत करना। मैंने कुली देखा था, एक जन की सरकारी वाले थे, अच्छा अमित और जी। मैंने बोला आपके पापा बहुत रिश्वत लेते हैं। हाँ हाँ। वो उसके लिए अष्टम अनैतिक, अष्टम घर अनैतिक का। ओके। कोई भी अनैतिक चीज, अनैतिक रिश्ता, अनैतिक काम बिना एट का सपोर्ट का नहीं मिले, बस इतना ओके। याद रखना। ठीक है, जी अमित जी। तो छठा घर का चीज दूसरे में चला गया, कितना इजी। आप बताओ, कोई टफ है इसमें? ना अमित जी। अगर कोई बंदा चार्ट लेकर आया और वो बिजनेस कर रहा हो, और आप देखो उसका कि सिक्स लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है, या छठे की या दूसरे की कंजंक्शन है दोनों लॉर्ड की, और बंदा जी, बिजनेस कर रहा है और पैसे उसको आ नहीं रहे, तो आप क्या बोलोगे कि भैया सर्विस कर लो, आपकी तो ठीक। सर्विस से पैसा लिखा हुआ है, चार्ट में प्रॉमिस है, जी अमित जी। डेस्टाइंड है। वो बोलेगा कि भैया मैं सर्विस तो अब नहीं कर सकता हूँ, तो आप क्या सजेशन दोगे कि सर अपने काम में ही आप सेवा भाव ले आओ, आप काम ऐसा करो जिसमें आपको सर्विस देनी पड़े, सर्विस ओरिएंटेड काम तो कर सकते हो आप। तो समझ गया। बस सिंपल सा है, ठीक है ना? जी अमित जी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सिंह लगन है मेरा, तो छठे घर और सातवें घर को सैटर्न रूल करता है, यानी बिजनेस को भी रूल करता है और जॉब को भी रूल करता है।
इसीलिए जो बहुत पुराने एस्ट्रोलॉजर पहले थे वो मेरा चार्ट देख के बोलते थे कि आप नौकरी करते हो क्या, कोई बोलता है बिजनेस है क्या, कारण क्या, दोनों हाउस को रूल कर रहा है। हम्म। अब दोनों लॉर्ड मेरे बैठ गए हैं सैटर्न के साथ, फर्स्ट और जुपिटर के साथ और राहु के संग, तो मुझे अपने काम में सर्विस देना पड़ता है। मैं परेशान रहता हूँ कि लोग मुझसे क्यों मांगते हैं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा बोला जाता है ना, फुचके वाले से फुचका एक्स्ट्रा दे दो, बर्गर वाले से चीज एक्स्ट्रा दे दो। नहीं नहीं, हाँ? पुचका खाने के बाद वो जो सूखी मांगते हैं उसको बोलते हैं अरे एक्स्ट्रा नहीं, में जी। वही बात समझो आप, तो ये एक्स्ट्रा क्यों मांगते हैं, तो एक्स्ट्रा वो सबसे नहीं मांगेंगे, वो हम लोगों से मांगेंगे, क्योंकि अपने पास सेवा भाव वाला प्लेनेट एक्टिव है छठा घर, बिना सर्विस दिए आपको नहीं मिलेगा। मतलब अगर मुझे पढ़ाना पड़ रहा हो तो मुझे पूछ पूछ के पढ़ानी पड़ेगी, सर आपको आया कि नहीं आया। बात आप समझ रहे हो सर, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ संदीप भैया। बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल। मतलब मैं अब कोर्स का कंटेंट खत्म नहीं कर सकता हूँ, हाँ क्योंकि मेरे चार्ट में 6 हाउस एक्टिवेट है। जी। वो बोल रहा कि भाई जब तक पूरी तरह सेवा समर्पित नहीं होगा तब तक नहीं दूंगा आउटपुट, भले तू बिजनेस कर ले जितना भी कर ले। इसीलिए छठे घर की जब भी चीज हो जाएगी तो छठे घर की में आपको मिल जाएंगे। अभी सेवेंथ लॉर्ड चला गया सेकंड में, क्या बोलोगे आप चांदनी। जी भैया। सेवेंथ हाउस लॉर्ड सेकंड में चला गया, क्या बोलोगे आप। ही इज गुड कम्युनिकेटर। वाइज कम्युनिकेटर, ही इज गुड कम्युनिकेटर बिकॉज फर्स्ट हाउस कम्युनिकेटर मिलेगा सेल्फ, तब तो दो मिलेगा। हम सेवेंथ हाउस की बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो सेवेंथ हाउस क्या चीज का है। स्पाउस पार्टनर का है स्पाउस। और अब तो बिजनेस का स्पाउस की भी है। बात करो आप, स्पाउस की वाणी कैसी है, ओके। स्पाउस का पैसा कैसा है। सेवेंथ हाउस इज अच्छा। पार्टनरशिप, आपका पार्टनर कैसा है। सेवेंथ हाउस इज बिजनेस, आपको फैमिली बिजनेस से पैसा आएगा, क्योंकि सेकंड हाउस इज कुटुंब फैमिली, एंड सेवेंथ हाउस इज बिजनेस इंडिपेंडेंट बिजनेस। समझ में आ रही है बात। बार बार एक ही चीज को नहीं दोहरा सकते हो आप, क्योंकि आप बोल रहे हो कम्युनिकेटर, तो पहला कर रहा है ना भाई। हम तो पत्नी पे चले गए, कहाँ फर्स्ट बट में ये बैठते कुंडली। हो। मान लो किसी का अच्छा। कुंडली है, सिर्फ उसी की बात होगी क्या, उसके माँ का, बच्चे का, भाई का, किसी की बात नहीं होगी। होगी। तो फिर बात तो वैसा होना चाहिए ना, यानी इसको पैसा भी तो सेकंड हाउस से भैया आएगा। ये बोल सकते हैं कि वाइफ या हस्बैंड जो भी रहेगा वो फैमिली ओरिएंटेड रहेगा, इस टाइप का कुछ। वाइफ या हस्बैंड बिल्कुल स्पाउस फैमिली ओरिएंटेड रहेगा, पहली बात। पहली बात, इसकी पत्नी कहाँ से आएगी, फैमिली के थ्रू ही आएगी। इसकी पत्नी के आने के बाद इसका वेल्थ बढ़ जाएगा, वेल्थ बढ़ाने में इसकी पत्नी का हाथ रहेगा। बात आप समझ रहे हो, ठीक है योगिता। सचिन जी, जी भैया। का नंबर है, कोई नहीं बोलेगा। 8 लॉर्ड सेकंड में चला गया। पेन देगा भैया। अभी क्या है, पेन देगा नहीं ऐसा नहीं बोलते, पेन का तो ये हाउस ही है अष्टम घर। जी। पेन क्या देगा, ये कहाँ से देगा। पैसा कहाँ से कमाने देगा। में भी देगा, हेल्थ का भी। नहीं देखो, ये हेल्थ का हाउस तो है नहीं सेकंड। नहीं नहीं, अभी क्या है, पैसा कमाने में देगा। ये 8 हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठ गया। अभी सेकंड का में क्या क्या चीज है, यानी सेकंड हाउस पैसे का है, बंदे को पैसे को लेकर तकलीफ रहेगी। सेकंड हाउस फैमिली का है, इसकी फैमिली ही इसकी पेन का कारण बनेगी। सेकंड हाउस इज अ हाउस ऑफ स्पीच, इसकी वाणी ही इसको तकलीफ देगी। समझ में आ रहा बात सचिन जी। जी भैया। आपके चार्ट का 2-8 कॉम्बिनेशन है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बात समझो आप बढ़िया से। जी भैया। अष्टम घर का मालिक जहां बैठेगा वो पेन देगा। पेन कहाँ से देगा, सोर्स बनेगा जहां पे वो देख रहा है, बैठा है, उसके संग है, वो सब सोर्स बनेंगे। यानी अगर सेकंड हाउस है तो सेकंड हाउस इज अगेन फैमिली से पेन होगी।
पैसे को लेकर पेन होगी। यानी अगर इसको पैसा बनाना होगा, अष्टम घर को यूज करना पड़ेगा। तो सर इनको ससुराल से पेन नहीं मिलेगा, अष्टम भाव के एट्रीब्यूट नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अष्टम घर पेन का है, सेकंड हाउस फैमिली का है। बट क्या है सर कि अष्टम भाव में बैठ के फिर वो वापस वो अष्टम भाव को ही देख रहे हैं 180 डिग्री हाँ, से। बहुत अच्छी बात बोला आपने, बहुत अच्छी बात बोला कि सेकंड हाउस में बैठ के वो अष्टम को देख रहे हैं, मतलब अष्टम को मजबूत कर दिया ना जी आशीष जी। जी जी सर। भैया। तो जब अष्टम घर मजबूत हो गया तो आठवां घर क्या चीज का है? पेन का है। हीरा अगर का। प्लेनेट को सपोर्ट नहीं है, बंदा ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं है, बंदे अगर बदलना नहीं चाहता हो और खराब प्लेनेट का हो, तो इसके लिए जहन्नुम है ये। मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, जो सेकंड हाउस में 4-5 प्लेनेट बैठे हैं और अष्टम घर खाली है। अष्टम घर को इतना मजबूत कर दिया कि बंदा ऊपर से नीचे आ गया, पूरा जीरो हो गया, जी बिल्कुल। क्योंकि अष्टम मजबूत हो गया ना। जी सर। पेन इसका जबरदस्त हो गया, भर भर के दे रहा है। लेकिन जबकि सर हाँ, बोलिए बोलिए। डरना चाहिए सेकंड में 3-4 प्लैनेट हो तो अभी क्या उल्टा है, डरते हैं लोग। सेकंड हाउस जो है वो वेल्थ का है, तो आप इसको ये सेशन दे सकते हो कि सर वेल्थ तो आपको अष्टम घर से आएगा, आप LIC में चले जाओ, ठीक है, आप तंत्र मंत्र करो, लेकिन अष्टम घर से ससुराल से जुड़ के काम करो। एकदम जो अष्टम घर की चीजें वही वहीं से होगा सर। पेन तो आपको आई, लेकिन आपको बचाव यहाँ से होगा। नाइन्थ लॉर्ड इन सेकेंड, क्या बोलोगे सचिन जी? फादर फादर से प्रॉपर्टी भी मिलेगी। पति और का घर नहीं है फादर के ये। बिजनेस, नहीं नहीं, फादर के बिजनेस में ही काम करेंगे। अभी मैंने क्या बोला, नाइन्थ हाउस फादर का है, सेकेंड हाउस पैसे जी। का है। हाँ। नाइन्थ हाउस फादर का है, सेकेंड हाउस फैमिली का है। तो फादर इज फैमिली ओरिएंटेड, यह जी भैया। ठीक है। फादर फैमिली से जुड़ के कोई काम कर रहे होंगे, जी फादर के थ्रू पैसा आ सकता है। जी। धर्म कर्म जितना बंदा करेगा, एथिक्स मेंटेन करेगा, पैसे आएंगे। बात आप समझ रहे हो? नाइन्थ हाउस, भैया बोलिए। ये बोल सकते हैं कि पापा खाने के शौकीन होंगे। बिल्कुल। सेकेंड हाउस इज हाउस ऑफ फूड, एकदम बोलो। वो खाना कैसा होगा वो प्लेनेट बताएगा। हाँ, अगर सात्विक। सन मून जुपिटर बैठा हुआ है तो सात्विक खाना खाएगा। मंगल राहु केतु बैठा है, नॉन वेजिटेरियन ज्यादा पसंद करेगा। अच्छा बात आप समझ रहे हो? सैटर्न जैसा प्लेनेट बैठा है तो ठंडा सूखा बासी भी खा सकता है। अच्छा। सिंपल सा है। प्लेनेट का जी। तासी डाल दो आप उसके ऊपर में आप। भी प्लेनेट खराब है, हाउस खराब है, तो फादर की वाणी खराब होगी। हम्म। सेकंड, मतलब नाइन्थ लॉर्ड सेकंड में गया, अगर एफ्लिक्शन में, एफ्लिक्शन मतलब खराब ग्रह के प्रभाव में है, फादर को पैसे बनाने में दिक्कत होगी, ठीक है। बात आप समझ में आ गई, सिंपल सा है। टेंथ लॉर्ड इन सेकंड, योगिता बोलो। टेंथ हाउस का लॉर्ड सेकंड में चला गया। 10th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड में चला गया तो मतलब अगर जितना वो कर्म वगैरह करेंगे उससे वेल्थ उनको मतलब अपना वो मेंटेन करना पड़ेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, तब वेल्थ जनरेशन होगा उनको, क्योंकि सैटर्न है। हाउस, टेंथ थोड़ा हाउस, डिले भी करा सकता है। टेंथ हाउस इज अ हाउस ऑफ कर्मा, हाँ। टेंथ हाउस इज अ हाउस ऑफ प्रोफेशन, टेंथ हाउस इज अ हाउस ऑफ स्टेटस। तीन चीज दिमाग में फिट होनी चाहिए, ठीक है। नाइन्थ हाउस हम्म। इज अ हाउस ऑफ फादर, नाइन्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ लक,
नाइन्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ एथिक्स, नाइन्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ गुरु। ये चार चीज दिमाग में फिट होनी चाहिए। बाकी और भी है, लेकिन पहला टॉप में यही होनी चाहिए। टेंथ हाउस इज अ हाउस ऑफ प्रोफेशन। ये बंदा कोई भी काम करे, इसको पैसे आएंगे, लिख के दे देना बेटा, काम तो कर। अगर उसको पैसे नहीं आ रहे तो क्या बोलोगी? आप काम ही नहीं कर रहे हो। काम नहीं कर रहे हो। उसको लिख के देना, लिख के, मुंह से मत बोलना। बोला आप काम तो करो। पूछेगा सर शुरुआत कैसे करे? बोला फैमिली से जुड़ के करो। सेकेंड हाउस इज हाउस ऑफ फैमिली। हम्म। बोलेगा नहीं सर फैमिली से नहीं, कुछ और बताओ। देखिए आपने कि वीनस जैसा प्लेनेट बैठा हुआ है। बोलो ठीक है, आप एक काम करो, गोल्स ऑर्नामेंट का काम कर लो। अच्छा। बात आप समझे? बोले नहीं सर उतने हम्म। पैसे नहीं है। आपने देखा मरकरी बैठा हुआ है। बोला छोटा मोटा दुकान खोल ले। बात आप बिजनेस समझो। कर लो। छोटा हम्म। मोटा बिजनेस कर लो, क्योंकि मरकरी इज अ कारक ऑफ बिजनेस ऑल्सो। हम्म। ठीक है। टेंथ लॉर्ड मरकरी बन के सेकंड में बैठेगा तो बोल सकती हो आप। तो बोला नहीं मुझे पैसे वैसे भी हाँ। बहुत ज्यादा नहीं है। तो आपने देखा सैटर्न बैठा हुआ है। बोले नौकरी कर ले बेटा। फिर हाँ। काम करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क। तुम्हारा स्टेटस बढ़ जाएगा। जैसे तुम काम करना शुरू करेगा, तुम्हारी स्टेटस डे टू डे लोग तुम्हें रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे। वो बोलेगा मुझे मिल रहा है, आप काम नहीं कर रहे हो। ओके। सिंपल सा बात है। ठीक है। नाउ कम्स टू 11th हाउस। 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ डिजायर। हाउस ऑफ डिजायर, सोशल, आपका सोशल ठीक है। सर्कल वगैरह। 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ लाभ, प्रॉफिट। सेकेंड हाउस, 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ सोशल। 11th लॉर्ड चला गया सेकंड में। क्या बोलोगे अब? चांदनी, फैमिली बहुत सोशल होगा ना। चांदनी। जी। सेकंड, ये फ्रेंड्स। बेसिक चल रहा है। 3 से 4 क्लास, 5 क्लास के बाद बेसिक खत्म हो जाएगी। पर यहाँ अगर चूक गई तो फिर आगे पकड़ पाना मुश्किल है। ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो कुछ बोलना पड़ेगा, गलत ही सही, नहीं तो नहीं आएगी। नहीं तो नहीं आएगी। मैं 3 बार जब कोई चीज बोल देता हूँ तो उस पर तो मुहर ये लग जाएगी। अभी 11th हाउस सेकंड में बैठ गया, अभी आप क्या तो बोलोगे? तो 11th हाउस फ्रेंड्स का भी है, तो ये बोल सकते हो कि उसको फ्रेंड से बेनिफिट्स होंगे। फ्रेंड से बेनिफिट होंगे। जब 11th में और सेकंड लॉर्ड बैठ गया तब बोल सकते हैं। सोशल मेरी नेटवर्क बात से भी समझो, फायदा मेरी होगा। बात समझो, आपने बात पकड़ा ठीक है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से बोलेंगे। अभी योगिता ने एक बहुत अच्छी बात बोली ना अभी। योगिता बता दो चांदनी को आपने क्या बोला। कि जो फ्रेंड्स, आपका फैमिली जो है वो सोशल रहेगा, थोड़ा सोशल सर्कल में फैमिली काफी रहेगा। सोशलाइज्ड होंगे, 11th लॉर्ड सिटिंग इन सेकंड। हम्म, फैमिली अच्छा, ये भी में बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स जो है वो फैमिली ओरिएंटेड होंगे, ये बात बोल सकते हैं क्या? नहीं, फ्रेंड्स, अभी मेरी बात समझो, आप ऐसे बोलोगे फैमिली में हम्म। फ्रेंड्स का बहुत इंटरफेरेंस होगा। बिकॉज अच्छा, ये एक बोल चीज सकते दिमाग में खोल के डाल लो, हम बहुत बात जिस हाउस की कर रहे हैं ना, उस हाउस से चिपक जाओ आप। हैं। ओके। जो जो आ रहा है उसको लेते रहो। 11th लॉर्ड आया, ठीक है। फ्रेंड्स सोशल सोसाइटी। सर फैमिली सर इसके बहुत सोशल है। फैमिली में फ्रेंड्स की बहुत चलती है। फैमिली को वेल्थ बहुत का लाभ है। डिजायर रहेगा। फैमिली की इसकी डिजायर जो है वो फैमिली फुलफिल कर देगी। कीजिए 11th हाउस इज हाउस ऑफ डिजायर। फैमिली से इसको बहुत लाभ है। हम्म। 11th लॉर्ड जिसके बैठे हैं सेकंड में, ये। उसकी फैमिली उसको बहुत हम्म। सपोर्ट करके लाभ करवा रही है। उसकी इच्छा पूर्ति का सोर्स फैमिली है। ठीक है। अच्छा, ये बोल सकते हैं कि इनको वेल्थ का बहुत डिजायर रहेगा, मतलब पूरा होगा कि नहीं ये वेरी नहीं गुड, पता, वो तो प्लानिट वेरी देखना गुड, पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आज का मैन ऑफ द मैच योगिता है। दिमाग खुला है, मतलब काम होगा। अगर एस्ट्रोलॉजी में देखो, मैं क्या बोला आपको, ये एक आर्ट है,
ये तब तक नहीं आएगा जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे, ये खुद आपको बताएगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको इसको देखना पड़ेगा। 11th हाउस इज हाउस ऑफ डिजायर, और सेकंड हाउस में चला गया, वेल्थ की डिजायर रहेगा इसको, बिल्कुल। वेल्थ के लिए इसकी बहुत डिजायर रहेगी, जितना रहेगा बोलेगा और चाहिए। समझ में आ रही है ना जी। शिल्पी? हाँ भैया। अब आप बता दो, 12th लॉर्ड सिटिंग इन सेकंड, 12वें घर का मालिक चला गया सेकंड में, क्या हम्म। बोलोगे? इसकी फैमिली बहुत खर्चीली टाइप की होगी। अभी क्या है कि हम, बिल्कुल सही है, मान लो मैं ये बताऊं फर्स्ट तो? हाउस है, ये फर्स्ट हाउस है। अब ये आशीष जी का चार्ट है और ये आशीष जी है। फर्स्ट हाउस मतलब एक नंबर आशीष जी है, और ये आशीष जी का 12th लॉर्ड चला गया सेकंड में। अभी आप क्या बोलोगे कि भाई, बोलो बोलो, जो आ रहा बोलो, आप पहले शिल्पी, जो आ रहा बोलो, जो आ रहा दिमाग में आ रहा बोलो। फैमिली पे नहीं, सॉरी, ये तो खर्चे का हाउस है। हाँ, तो खर्चे का हाउस अगर सर सेकंड में फैमिली गया है तो भले तो बात तो हम्म। वही होगा ना। हाँ, तो फैमिली और बहुत खर्चीली होगी। हाँ, तो भाई फैमिली खर्चीली होगी, इन्वेस्टमेंट भी फैमिली पे खर्चा होगा। हम्म। एकदम सही बोला, और खर्चे बाहर का से भी हाउस है ये। पैसा, फॉरेन से भी आ सकता है सर, सेकंड हाउस से ठीक है, जुड़ेगा अगर तो अभी फिर 12th हाउस अगर सेकंड में चला गया, मतलब फैमिली फॉरेन से जुड़ सकती है, 12वां घर फॉरेन भी है। हम्म। सेकंड हाउस वेल्थ का है, चैरिटी से भी। सेकंड हाउस वेल्थ का है, पैसा का है। अगर ये पूछा कि भैया मुझे पैसा कहाँ से आएगा, बाहर से। 12th हाउस पकड़ लो, सोर्स पकड़ लो। हम्म। अगर ये इन्वेस्ट बाहर किसी चीज में करते हैं तो इनको वेल्थ अच्छा आएगा। अच्छा आएगा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। खराब, चैरिटी भी अगर करते हैं तो खराब भी प्लेनेट अगर होगा, खराब एसोसिएशन में होगा, खराब संगत में होगा, लॉस कराएगा बहुत। तो ये लॉस करेगा। समझ जेम में आ स्टोन गई का भी बात? काम कर सकता है सर, हाँ, जेम स्टोन का भी काम कर सकता है। देखो 12th हाउस तो जेम स्टोन का है नहीं, वो सेकंड हाउस ही है। मेरी बात समझो आशीष सेकंड जी, हाउस हाउस तो आपने अच्छा पकड़ा, पर 12th हाउस का क्या करोगे? जेम स्टोन जाके फॉरेन में बेचना पड़ेगा, या फॉरेन से जेम स्टोन मंगाना पड़ेगा आपको। देखो, लाओ जब भी आप, गलती क्या होती है आशीष जी, कि हम एक घर को तो पकड़ के रखते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। जैसे विशाल ने अभी स्टार्टिंग में बोला कि कंजंक्शन 2 प्लैनेट की, 3 प्लैनेट की है और दशा एक की आ गई है, तो एक अकेला कैसे रिजल्ट देगा? वो अकेला थोड़ी है, बाकियों का क्या, सब में बटेगा। अगर जेम्स स्टोन का भैया करना होगा तो 12th हाउस से लेना पड़ेगा। ठीक है योगिता? भैया एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ। जैसे 12th हाउस मोक्ष का भी होता है, हम्म। तो मतलब इसको हम कैसे जोड़ेंगे कि ये फैमिली को लेट गो मोक्ष करेगा? देख लिए, मोक्ष का कारण इसका फैमिली बन सकता है। अच्छा। ठीक है, अच्छा। फैमिली इतना दुत्कार दे नेगेटिव सेंस में कि इसको मोक्ष की ओर, होता ना, बहुत बार आदमी को नेगेटिविटी से भी पॉजिटिविटी मिलती है, या फिर हम्म। फैमिली ही इसको मोक्ष का रास्ता दिखा दे। अब अच्छा। जो घर बोलो वो घर आपको बताए। अगर बंदे को जेल जाना पड़े, किसके कारण जाना पड़ेगा? 12th हाउस इज अ जेल, फैमिली, फैमिली के फैमिली। कारण। फैमिली के लिए। अब सिर्फ सोर्स मत, अपने स्पीच के कारण भी तो जा सकता है भैया, अगर इसका वाणी कुछ नहीं, खराब है, स्पीच हम्म। के क्या कारण। होता है सर, कभी कभी, कभी कभी जो लोग घर से नाराज होकर जाके साधु सन्यासी बन जाते हैं तो इसी वजह से आते हैं। फैमिली, क्योंकि ये स्पीच का हाउस है, कोई वर्बली ऐसा उसको कटु वचन बोल दे जिससे नाराज होकर वो चला जाता है और जाके तपस्या करने लगता है कहीं आश्रम आप वगैरह समझ रहे में। हो ना? कोई भी चीज जो है आपको दोनों लेनी होगी, सिंगल से नहीं होगा। ये चीज जो याद रख लेगा, वो कोई भी तरह का प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजी कुछ भी कर लेगा। बात आप समझ रहे हो?
किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा बताओ जल्दी जल्दी। बात आप समझ में क्या बोल रहा हूँ? सचिन जी। सचिन जी। चलिए, ये चार्ट सबको दिख रहा है? हाँ भैया। ये चार्ट सबको दिख रही है ना? जी। चलो सिंगल सिंगल करके पढ़ते हैं, थोड़ा सा स्लो स्लो, ताकि एक बार देखे। डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करेंगे हल्का सा, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। कोई डरने की बात नहीं है, जितना समझ में आ रहा उतना ही करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम एक एक करके पकड़ेंगे थोड़ा सा। अभी हम योगिता, इनके अगर प्रोफेशन की बात करें, ओवरऑल जी, कर्मा के लिए कौन सा हाउस पकड़ेंगे? यहाँ पे तो इनका नाइन्थ पकड़ेंगे ना। यहाँ पे इनका क्या, क्योंकि किसी का अगर मुझे प्रोफेशन पकड़ना हो, मैं कौन से हाउस पे जाऊंगा? 10th हाउस। 10th टेंथ हाउस। हाउस में। मुझे उसके 10th। 10th हाउस पे जाना है। ये हाउस है 10, ये कर्मा का हाउस है। अभी दो चीज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इस घर में आ कौन गया? मार्स। 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 मार्स कहाँ से उठकर आया है? जैसे 7 से आया, मार्स बोलो उठ के बोलो 7 से आया है। 7th से। 7 से आया, 12th से भी आया। 12 से आया है। अभी हम्म। इनका प्रोफेशन सेट करना है मेरे को 10th हाउस पे। जैसे हमने हाउस पढ़ा, सिंपल सा, जी। विदाउट डिले। अभी बता दो कि मैं इनका बिजनेस या प्रोफेशन कैसे सेट करूं। उनको पार्टनरशिप में काम करना चाहिए। इनको बिजनेस ओरिएंटेड कोई काम करना चाहिए। एक एक और करके, फॉरेन एक में एक कर, जाके काम करेंगे। एक एक करके योगिता, एक एक करके। ओके। पार्टनरशिप क्यों बोली? 7th हाउस पार्टनरशिप का होता है ना। 7th हाउस तो बिजनेस का है। पार्टनरशिप के लिए तो मैं पार्टनरशिप और भी का तो। कॉम्बिनेशन लगेगी ही, बात समझो। अच्छा। अच्छा। अभी तो 7th लॉर्ड 10th पे बैठा है, तो क्या बंदा बिजनेस कर सकता है? सबसे हाँ। पहले एक एक करके बात करते हैं ना, पॉइंट बाय पॉइंट। चेकलिस्ट ओके। बनाते हैं। ठीक है, क्या ये बिजनेस कर सकता है? हाँ, कर सकते हैं। ये हाँ कर सकता है, ठीक है। 7th हाउस इज हाउस ऑफ बिजनेस, सेल्फ इंडिपेंडेंस बिजनेस। और 10th हाउस प्रोफेशन का है, बैठा हुआ है, बिल्कुल कर सकता है। अभी क्या है कि इस घर पे जो है, ये मार्स जो है, ये यहाँ 12 से भी आया है, 12वें घर से भी आया है। हम्म। इसको भूलना नहीं। तो और हाँ। 7th हाउस तो आपने ठीक बोला कि भाई ये बिजनेस कर सकता है, ये पार्टनरशिप बिजनेस कर सकता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कर सकता है। फॉरेन से भी कर सकते फॉरेन से भी कर सकता है, घर से दूर जाके बिजनेस करना होगा। सही है। हैं। हाँ। अगर घर से दूर जाके बिजनेस नहीं करेंगे तो क्या होगा? चलेगा नहीं। लॉस होगा, क्योंकि 11th 12th हाउस इज हाउस ऑफ लॉस। लॉस का प्लेनेट बैठ गया 10th हाउस में, यानी इनको फॉरेन से जुड़ना पड़ेगा, घर से दूर जाके बिजनेस करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, फॉरेन मतलब कितना दूर होता है? मतलब कि जहाँ पे जैसे इनवर्ट। भाषा वाणी कल्चर बदल जाए, उसको फॉरेन कहते हैं। ओके। अभी मैं आपको केरला भेज दूं, आंध्र प्रदेश भेज दूं, आप वाणी बोल पाओगी, खाना बोल पाओगी? हाँ, नहीं। तो आपके लिए नहीं। फॉरेन हो गया। पहले के लोग बोलते थे ना, परदेश में जाके काम करने जा रहे हैं। हम्म। बिहार यूपी से जो बंदा लेबर काम करने आ रहा है, उसको क्या भाषा आ रही है उड़ीसा की, आंध्रा की? नहीं। उसके लिए फॉरेन है। उसके घर वाले क्या बोलेंगे? वो परदेश गया है करने। ओके। अभी क्या है,
एक चीज और है जो मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ। 12th हाउस का एक एट्रीब्यूट्स और है। अभी तो इन्वेस्टमेंट। हमने, हाँ, इन्वेस्टमेंट। ये बंदा इन्वेस्टमेंट का काम कर सकता है। इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा चेकलिस्ट, इसमें। अरे हमें तो चेकलिस्ट बनाना है। हम्म। बिल्कुल बनाना है, यानी कर सकता है। ठीक है। अभी मार्स का कारक तत्व थोड़ा सा जोड़ दो। इसको अपना प्रोफेशन में एक्शन ओरिएंटेड रहना पड़ेगा। वेरी प्रॉपर्टी। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और विशाल ने क्या बोला? प्रॉपर्टी। बहुत अच्छा, बेस्ट। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट बिजनेस विथ छोटा सिबलिंग। मतलब अगर बिजनेस छोटे भाई के साथ करे तो ठीक रहेगा। हाँ। ठीक मेडिकल रहेगा। प्रोफेशन भी तो इनके लिए अच्छा हो सकता है। अरे पहले कारक भी तो जोड़ ले योगिता एक बार। अच्छा। छोटे भाई के साथ बिजनेस करे तो ठीक है। हाँ। मार्स इज अ कारक ऑफ यंगर ब्रदर्स। यस। मार्स इज अ कारक ऑफ प्रॉपर्टी। और यस। मार्स ये 4th हाउस को देख भी रहा है, हाँ। प्रॉपर्टी के घर को। प्रॉपर्टी का बिजनेस अच्छा चलेगा। हाँ। और 11th लॉर्ड 10th लॉर्ड सिटिंग इन थर्ड हाउस। बात आप समझो। सिबलिंग्स। अभी क्या है कि वास्तु का काम ये कर सकते हैं। जी। ये कैसे पता चल रहा है भैया वास्तु का? क्योंकि आर्किटेक्ट। अगर बात वास्तु की होगी तो आपको वास्तु करने कहाँ जाना पड़ेगा योगिता? घर। घर पे। किसी के घर पे, किसी के प्रॉपर्टी पे, किसी के प्लॉट पे। जी। मार्स इज अ कारक ऑफ प्रॉपर्टी। मार्स इज अ कारक ऑफ लैंड। ठीक है। तो वास्तु का जी। कारक मंगल से जोड़ा जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है, वास्तु इनका कहाँ पे चलेगा? घर से बाहर, फॉरेन, थोड़ा बाहर। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। समझ में आ गई? जी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था भैया। हम्म। जैसे मार्स तो जहाँ तक पता है मेरे को कि मेडिसिन और डिफेंस का भी कारक है, तो वो प्रोफेशन के मेडिसिन का हाउस नहीं, में बैठता डिफेंस है। का, डिफेंस का, डिफेंस का। मेडिसिन का नहीं है। नहीं, हम मेडिसिन को तो वीनस से या मून से कनेक्ट करेंगे, अभी बाद में मैं बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके। ठीक है। लिक्विड मेडिसिन रिप्रेजेंट करता है मून से। ठीक है ना? तो डिफेंस हो सकता है यहाँ पे। हाँ, डिफेंस हो सकता है, बिल्कुल आपने सही बोला। डिफेंस का काम कर सकते हैं, लेकिन क्या है, यहाँ 12th हाउस का भी है ना योग। 12th हम्म। हाउस को भी तो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दो घर को लेके चल रहा है मार्स। हाँ, तो डिफेंस के लिए अगर दूर गया है कहीं, डिफेंस तो आर्मी भी होता है, घर से दूर चला गया। देखो, घर से दूर जाके ऐसे नहीं होता। अगर हम डिफेंस का काम करेंगे, हमें बिल्कुल मार्स का कारक तत्व आपने ले लिया, इतने 10th हाउस में ले लिया, लेकिन व्हाट अबाउट 12th हाउस? इनको फॉरेन में जाके डिफेंस का काम करना होगा। हाँ, वही बोल रहे हैं। 12वें घर को यूज करना पड़ेगा। काल, हाँ, वही हम भी। समय काल पात्र के हिसाब से अभी फॉरेन का मतलब और आगे हो गया। अगर योगिता अच्छा, आपको मतलब बंगाली कंट्री चेंज। आती है, उड़िया आती है, तो आपके लिए फॉरेन नहीं है वो। बात आप हम्म। समझो। फिर आपको दूर जाना पड़ेगा। ये तो 12th हाउस आपको छोड़ेगा नहीं। टाइम टू टाइम आपको बिजनेस में लॉस दे देगा, बिकॉज द हाउस ऑफ लॉस। अगर इन्वेस्टमेंट का हाउस है तो ये लॉस का भी हाउस है। ठीक है। जी। बात समझ में आ रही है ना? हम्म। संदीप भैया, जी अमित जी। बोले क्या खबर है सर? एक एक चीज मैच हो रही है। सर थोड़ा
ये टाइम नोट कर लो। 7/2/2026। जी अमित जी। नहीं, ये टाइम नहीं होगी, आपकी सैटर्न रेट्रो है। 7। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बोल दिया, मुंह से निकल गया, निकल गया। नहीं बोलिए ना अमित जी। नहीं, ये टाइम आने वाली टाइम अभी है, थोड़ा आपको मतलब अच्छे छींटे मिलेंगे, बढ़िया मजा आएगा थोड़ा। ठीक है, ठीक है अमित जी। ये टाइम अच्छे रहेंगे, थोड़े अच्छे आ रहे हैं, चिंता की बात नहीं है। क्योंकि 19/2/2025 से जो सैटर्न अभी लगी है, ये तो तारक, हम्म। इसमें ठीक जो है, डेट एकदम देता राइट। है, ये डेट एंडिंग डेट देते हैं ना, स्टार्टिंग डेट है इसमें? एंडिंग स्टार्टिंग डेट डेट। होती है। नहीं एंडिंग स्टार्ट डेट होती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये पराशर लाइट स्टार्टिंग डेट। परासई लाइट में स्टार्टिंग डेट होते हैं, बाकी में एंडिंग डेट है, ये स्टार्टिंग डेट है ना। हम्म। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, ईच एंड एवरीथिंग है। समझ में आ रही है ना? संदीप भैया, समझ में आ रही है? हाँ अमित जी समझ में आ रही है, लेकिन अब थोड़ा वो सोच रहा हूँ अब क्या बोलना चाह रहे थे। नहीं नहीं, क्या है ना कि अब कुछ निकल जाता है तो निकल जाता है, नहीं नहीं एक लेकिन साथ बिल्कुल। बढ़िया में है जो। नहाएंगे संदीप जी। एक साथ में हाँ, नहाएंगे, चिंता मत करो। हमें भी बुला लेना थोड़ा चीटा के लिए, भूल मत जाना। अच्छा। तारक ये ठीक बोल रहा है। ठीक है, है अमित जी, बिल्कुल बिल्कुल। योगिता, जी भैया। समझ में आ गई? जी। ठीक है, अब थोड़ा सा शांत हो जाओ, 15-20 मिनट, थोड़ा पुराने स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा आप लोग सुनते रहो। संदीप भैया, तारक, विशाल, शिल्पी, ठीक है, विशाल हो जी ना? अमित जी। अमित जी। जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है संदीप भैया, कंसल्टेंसी के लिए बंदा आया। ठीक है, जी अमित जी। आपके सामने भी ऐसे लोग आएंगे। दिक्कत क्या है कि आपसे झूठ बोलेंगे, वो गलत बोलेंगे, ताकि अपनी चीजों को छुपाएंगे, तो आप तो भ्रमित हो जाओगे। बिल्कुल लेकिन दिक्कत क्या है ना सर, मैं क्या बोला कि जब आपको अपने पढ़ाई पे अगर विश्वास होगी, अध्ययन पे अगर कॉन्फिडेंस होगा, तो सामने वाला कितना ही मना कर रहा हो, आपको मना नहीं करना है, आप बोलोगे नहीं सर यही है। विशाल, जी सर। जी अमित जी, बिल्कुल ऐसे ही बोलेंगे। अभी चार्ट खुली हुई है, हम्म, बंदा मेरे सामने आया, हम्म, ठीक है, हम्म, जैसे आया वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई भी गलत झूठ और जोड़ के नहीं। बंदे ने मूंगा पहना हुआ था हम्म, और पन्ना पहना हुआ था, मरकरी, हम्म, ठीक है, गले में कंठी माला है, तुलसी माला पहना हुआ था। पहले अपीयरेंस ऐसा था, अपीयरेंस ऐसा था, बोला चार्ट की हम्म, डेट डाउटफुल हो सकती है, कंफर्म नहीं है, फिर भी कोशिश किया गया कि अगल बगल तक पहुंचा जाए, तो पहुंच के ये चार्ट की टाइमिंग के हिसाब से निकाला गया। पहले हम्म, पर्सनालिटी से मैच करना था, फिर चार्ट के हिसाब से बात करनी थी। ये अपीयरेंस बता दिया, ये चार्ट बता दिया, दो चार प्रेडिक्शन मुझे जल्दी से निकाल के दे दो, जो दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है, विदाउट देरी किए हुए। समय नहीं है मेरे पास, प्लीज। केतु लेट गो नहीं कर रहा होगा, वो बहुत चीजों को लेके मतलब मैशअप होगा। पैसे का तो दिख रहा है योग मुझे, सैटर्न सैटर्न वीनस है, लेकिन रेट्रो है, बट सैटर्न वीनस साथ में है। एंड उसके बाद उसका जो काम होगा,
प्रोफेशन प्रोफेशन क्या ऐसे 8 हाउस मतलब? नहीं, प्रोफेशन उसकी छोटी सी दुकान है। तो पूछो, आपको जो पूछना हो आप पूछ सकते हो क्लाइंट से। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ कि आपको भगवान बनना है। पैसे का योग है लेकिन लेट गो नहीं कर रहा है। केतु केतु प्रोमिनेंट है उसका। ठीक है तारक, हम्म, जल्दी बेटा जल्दी, देरी नहीं। जो दिख रहा। तारक को कुछ नहीं दिख रहा दूसरी है। दूसरी शादी हुई है क्या? तारक को कुछ नहीं दिख रहा। विशाल कुछ हद तक ठीक पहुंचा है। दूसरी शादी हुई है। सन का है। दशा चल रहा है। सन का हाँ, दशा चल रहा है, मरकरी एंड राहु। सन का दशा चल रहा है, मरकरी एंड राहु बैठा हुआ है। या फिर शादी को लेके कुछ लफड़े चल रहे होंगे, कुछ दूसरा एक्स्ट्रा सचिन मैरिटल। जी, सचिन जी। अनैतिक क्या हुआ? हाँ, जी भैया, कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी अनैतिक समझ। कामों में उलझा हुआ है। मैं यही सुनना चाहता था। अनैतिक वेरी कामों गुड। में उलझा हुआ है। अभी सुन लो कहानी क्या है, अब कहानी सुनते जाना। अभी विशाल कोई पैसा अगर कंसल्टेंसी के लिए आएगा तो आप तोड़ तोड़ के नहीं ना बोलोगे। जी, वो मुझे बाद में दिखाइए। अभी अभी क्या गलत दिखा ना आपको? पहले प्रोमिनेंट ये दिख जाना चाहिए कि ज्यादातर प्लैनेट क्या बोल रहा है, कौन सा हाउस प्रोमिनेंट है इसका। हम्म, तो सप्तम घर प्रोमिनेंट है ना, सेवेंथ हाउस। जी। क्योंकि एट सेवेंथ लॉर्ड हाउस उस में अपने भी, से 12वां चला गया। क्योंकि सेवेंथ हाउस प्रोमिनेंट है तो पहला घर भी प्रोमिनेंट हो गया, उसकी दृष्टि लगन पे भी जा हम्म, रही है। यानी अगर बंदा सामने आया है, फर्स्ट सेवन का एक्सिस अगर मजबूत है तो पहले शुरुआत वहीं से होगी। बात तो मैंने बोला कि भाई मूंगा पहना हुआ था तो भाई गुस्सा आता है कि नहीं आता है? उसने कहा नहीं आता है। ऐसा हो सकता है क्या विशाल? नहीं। नहीं हो सकता। वेरी गुड, ऐसे ही बोलना है जोर से। फिर मैंने उसको बोला कि भाई किचन आपका नॉर्थ में है क्या? उसने बोला है। बात समझ में आ गई? तो क्या क्या जोन खराब हो गया? वाटरी जोन में फायर आ गया। खराब हो गया। हम्म, फादर में गुस्सा है क्या? है। वेरी गुड। भी क्या है, मैंने उसको बोला कि 2.5 साल मतलब 2 साल से बिजनेस में दिक्कत चल रहा था क्या? तारक कैसे बोला मैंने? सन का दशा आया हुआ था। नहीं नहीं, अभी दशा नहीं, अभी पहले ट्रांजिट याद रखो। अभी हम्म, सैटर्न कहाँ था? सैटर्न 11 में था पहले। 11 में था। तो सैटर्न यहाँ पे आ गया, हम्म, केतु से मिला। हम्म, सैटर्न इज कर्म प्रोफेशन, हम्म, केतु को काटा। तो बोला बिल्कुल, बात आप समझना, लेकिन उतना नहीं। तो मैंने कहा अब कटेगा। बोला वो कैसे? अब सैटर्न कहाँ पे आ गया? 12 में। अभी रट्टो है। हम्म, अभी यहां से भी इफेक्ट डाल रहा है ना। दोनों घर से चल रहा है। अब इसका यस। बिजनेस ज्यादा कटेगा। पैसे की दिक्कत अब हो जाएगी। पैसे की दिक्कत हो जाएगी। पैसे कोर्ट कचहरी में खर्चे हो रहे हैं क्या? लॉसेस हो रहे हैं क्या? क्यों बोला मैंने? 12th राशि में बैठा हुआ। हाँ, योर ब्लॉड सेकंड हाउस। वेल्थ लॉर्ड इन सेकेंड हाउस, ऐसे बोलना है। हम्म, आपको दिखता नहीं है, दिक्कत ये है यहाँ पे। एकदम सही बोला। आपको दिख क्यों नहीं रहा है?
कि भाई लॉर्ड तो 12th का ही है, बैठा तो सेकंड में है, और सैटर्न का ट्रांजिट भी है, 12वें घर की तो गतिविधि चल रही होगी। ठीक है। अब उसने बोला कि मेरी वाइफ मेरे को छोड़ के किसी और के साथ भाग गई। ठीक है तारक। हम्म। मैं बहुत चिंता में पड़ गया। फिर जाके कोर्ट पे केस कर दी। केस तो दिख रहा है। फिर वाइफ भाग गई। वाइफ ने डिच किया। क्या बोल रहे हो विशाल? बट गलत गलत यही होगा, कुछ स्टार्टिंग इनिशिएट कुछ इसने किया होगा। ये आपको कैसे पता? मतलब क्योंकि जो एट लॉर्ड है वो मरकरी है, और अपने से 12वां चला गया 7th हाउस में। हीट लॉर्ड 7 में तो आपका भी बैठा है। हम्म। तो आप डिच करोगे ना वाइफ डिच करेगी? अरे बताओ, मैं नहीं तो सीखोगे नहीं। यानी जिसका भी 8 लॉर्ड 7 में बैठेगा सबको यही बोलेंगे? नहीं, तो आपने मेरे कैसे बोल दिया? मेरे केस में तो जुपिटर भी है तो बचा देगा। हाँ चलो, अब सही बोला आपने। जुपिटर भी है तो बचा देगा। बिल्कुल अच्छा लगा। तो इस केस में आप कैसे बोल दोगे आप जल्दी से? तारक। राहु सचिन है जी। ना, इसीलिए हाँ, राहु है, इसीलिए राहु है ना। अभी देखो एक भैया चीज मैं अष्टम आपको। में वीनस और 12th में गुरु। हाँ क्या बोले सचिन जी, फिर से बोलो आप। अष्टम में वीनस है और 12th में जुपिटर, तो अभी कहीं ना कहीं देखो क्या। फैमिली लाइफ कट ऑफ कर देगा। हाँ अभी देखो क्या है। थोड़ा थोड़ा अच्छा पकड़ा आपने। बंदा बार बार यही चीज का रट लगाया हुआ है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। क्योंकि गले में कंठी माला, भगवान की सेवा भाव में लगा हुआ है। तो मेरी नजर पहले वीनस पे गई। वीनस की राशि पे गई, यानी नीच का हो गया वीनस। बात आप समझ रहे हो? कहाँ चली गई? नीच की। फिर मैं दोस्तों यारों को देखता हूं। कौन सा हाउस होता है दोस्त यार? 11th हाउस। लॉर्ड कौन है? जुपिटर। जुपिटर है। जुपिटर का एक्सपेक्ट जा रहा है वीनस पे। यस, विशाल। जा रहा है, जा रहा है। तो यानी 11th लॉर्ड का अष्टम पे दृष्टि जा रहा है। तो मैंने कहा दोस्त यार खराब है आपके। बोलता है नहीं। बोलता है नहीं। बात आप समझ रहे हो? फिर मेरी नजर पड़ी सप्तम घर पे। सन कहाँ का लॉर्ड है? 7th का ही। यानी सप्तम घर मजबूत है ना? हम्म। हाँ। यस। था किसके साथ है? मरकरी राहु। तो मरकरी से तो दिक्कत नहीं है इसको। हम्म। दिक्कत राहु कर रहा है। हम्म। मरकरी कहाँ का लॉर्ड है? उसका। और 8 का। हम्म। 5th 8 का लॉर्ड होके 7th में बैठा है। 7th हाउस मजबूत है। दोस्त यार खराब है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। 7th हाउस इज अ हाउस ऑफ ऑपोजिट सेक्स। 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ अनैतिक। 5th हाउस इज अ हाउस ऑफ मौज लव मस्ती। अफेयर्स। लव 11th हाउस अफेयर्स। इज अ हाउस ऑफ डिजायर। ड्यू टू ऑफ हिज फ्रेंड, ड्यू टू डिजायर, ड्यू टू रॉन्ग मौज मस्ती, उसने 7th हाउस खराब कर लिया।
बात आपको समझ में आ रही है? सचिन जी? जी भैया। तो ये आधा घंटा बाद उसने धीरे साधु धीरे के बीच में। आधा घंटा बाद धीरे धीरे एक्सेप्ट किया कि कुछ दोस्त खराब है, एक दो अफेयर्स थे। आधा घंटा बाद, शुरुआती में तो बिल्कुल नहीं। साधु साधु के बेच में चोर है भैया। बात आप समझो ना, एकदम सिंपल सा दिख रहा है ना। अभी बोला कोर्ट में केस है, मैंने कहा डिवोर्स हो जाएगा। तारक हम्म। कैसे बोला? तारक का आज दिन नहीं है। अभी केतु कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? ये तो सब 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, मार्च के तुम। कर रहा है ना। हम्म। क्या होगा? 3 7। केतु इज अ कारक ऑफ डिटैचमेंट। 7th हम्म। इज अ हाउस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है ना। अब जो रिश्ता बंधन है वो काट देगा। सचिन जी? विशाल? जी सर। समझ में आ गई? हाँ। कंजंक्शन को नहीं भूलना है, ये है कंजंक्शन। एक्सपेक्ट को नहीं भूलना है, ये एक्सपेक्ट। क्लाइंट आपको झूठ बोलेगा। क्लाइंट सामने में साधु का भेष में भी कोई आ जाए और चार्ट उसका दिखा रहा है तो उसको बोलना पड़ेगा। फर्क समझ रहे ना? हम्म।